प्रणाम साथियों। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे शख्स की जिसे विश्व की सबसे पावरफुल कुर्सी से हटा दिया गया हो, जिसका एक ट्वीट पूरे विश्व की स्टॉक मार्केट को ही नीचे गिरा दिया हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नमस्ते ट्रंप। ये स्लोगन हर भारतवासियों को कंठस्थ याद होगा। आज उसी ट्रंप ने भारत पे 50% टैरिफ लगा दिया है। जी हाँ, 50% टैरिफ। लेकिन क्या हो गया हमारे हाउडी मोदी वाले दोस्त को? क्या ये एक राजनीति है या भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी है? आइए जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम 2016 से। 2016 में एक स्लोगन आया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसी स्लोगन के साथ ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन को हराकर 45वां राष्ट्रपति बने थे। 30 अगस्त 2019 पे चाइना ट्रेड वार के टाइम पे ही अमेरिका ने एक ट्वीट किया था कि आवर ग्रेट अमेरिकन कंपनीज आर हर बाई ऑर्डर टू इमीडिएटली स्टार्ट लुकिंग फॉर एन अल्टरनेटिव टू चाइना। और उस टाइम पे यूएस स्टॉक मार्केट 623 पॉइंट नीचे चला गया था। उन्होंने चाइना पर टैरिफ लगाने की एक वार्निंग ही बस दी थी। आज वही ट्रंप ने भारत पर 50% की टैरिफ लगा दी। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये टैरिफ होता है क्या। तो दोस्तों, मैं आज आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में बताने वाला हूँ। बस आप समझ लेना कि टैरिफ होता है क्या, एकदम आसान भाषा में। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। मैं भी पहले सोचा था टैरिफ है क्या, आज से 2 साल पहले मुझे भी नहीं पता था टैरिफ होता क्या है। बट मैं आपको एकदम आसान भाषा में बताने वाला हूँ टैरिफ है क्या। तो टैरिफ को अगर आसान भाषा में समझें हम, तो सरकार द्वारा किसी भी चीज़ पर लगाया गया टैक्स। लेकिन यह टैक्स हर चीज़ पर नहीं लगता है, बल्कि खासकर तब लगता है जब वो एक देश से दूसरे देश से लाई गई हो या बेची जा रही हो। अगर हम इसे और भी आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए आपके गली में कोई बाहर वाला आया और आपके गली में वो समोसे बेचना चाह रहा है। तो अगर वो आपकी गली में समोसे बेचेगा तो आपकी जो गली में जो दुकानें हैं उस पर नुकसान होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि आप क्या कीजिए, आप समोसे बेच लीजिए, लेकिन आप हर समोसे पे मुझे 2 रुपये का टैक्स दीजिएगा, यानी कि टैरिफ दीजिएगा। और वो टैक्स हमारे मोहल्ले के फंड में जाएगा। तो यही सेम सरकार करती है। जैसे आप मान लीजिए कि इंडिया और अमेरिका, अगर इंडिया से हम अमेरिका में चाय पत्ती बेचने जाते हैं तो अमेरिका ये कहेगा कि आइए आप हमारी ज़मीन पे रहिए और बेचिए, लेकिन उसके बदले में मुझे 50% का टैक्स चाहिए होगा। और यही 50% का टैक्स ही 50% की टैरिफ होती है। आइए हम जानते हैं टैरिफ क्यों लगाया जाता है और सरकारें टैरिफ क्यों लगाती हैं। अपने देश की कंपनियों की सुरक्षा के लिए, ताकि बाहर से सस्ता सामान आकर लोकल बिजनेस को नुकसान ना करे, इसलिए सरकारें अपने यहाँ टैरिफ लगाती हैं। दूसरा, पैसा कमाने के लिए। इसी पैसे से उनका टैक्स बढ़ता है और उस टैक्स की कमाई से उनकी देश की ग्रोथ में काम आती है। तीसरा, पॉलिटिकल हथियार होता है ये। कभी कभी देशों के बीच मतभेद होने पर टैरिफ बढ़ा दिया जाता है ताकि दूसरे देश पर हम दबाव बना सकें। अब हम बात करते हैं भारत की। अगर भारत पे 50% टैरिफ लगा है तो इसे हम हल्के में ना लें, क्योंकि जब टैरिफ लगाने वाला व्यक्ति दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हो तो उसका एक ट्वीट, एक निर्णय भारत की स्टॉक मार्केट को भी हिला रहा है। अगस्त 2025 में ट्रंप ने कहा था कि इंडिया इज स्टीलिंग अमेरिकन जॉब्स, वी विल इम्पोज 50% टैरिफ ऑन इंडियन इम्पोर्ट्स। ये जो टैरिफ है ये इंडिया के मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पे काफ़ी असर डालता है। जैसे भारत की इंजीनियरिंग गुड्स, जो भी टेक्सटाइल है, जो भी हमारे यहाँ से जो चीज़ें विदेशों में बिकती हैं, तो उस पर ज़्यादा टैरिफ होने के कारण हमारे सामानें वहाँ महंगा बिकेंगी, हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। देखा जाए तो भारत का अगला कदम क्या होना चाहिए, क्योंकि तो यूएस चाइना एक सख्त विरोधी रहे हैं। यूएस और रसिया के बीच एक गुप्त और संदिग्ध से वो लोग अपने यहाँ व्यापार करते हैं। और भारत के नज़रिए से देखा जाए तो चीन एक बहुत बड़ा खतरा है। रसिया हमारा पुराना दोस्त है, लेकिन अमेरिका एक व्यापारी देश है और अमेरिका में बहुत बड़ा बाजार है। तो इसलिए हम अमेरिका पे ऐसे कोई टैरिफ लगा भी नहीं सकते हैं कि जिससे। तो आज की स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आइए ये जानते हैं हम। सबसे पहले भारत को क्या करना चाहिए। भारत को एक नीतिगत स्पष्टता दिखानी होगी। जब दोस्त बदल जाए तो अपनी आर्थिक नीति को मजबूत रखें। टैरिफ को जवाब टैरिफ से नहीं बल्कि डिप्लोमेसी और टेक्नोलॉजी से दिया जाए। भारत को अमेरिका में इंडियन अमेरिकन लॉबी, टेक सेक्टर और व्यापारिक समूहों का एक्टिव करना चाहिए। मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे कोई स्लोगन से कुछ नहीं होने वाला है। हमें एक ठोस एक्शन लेना होगा। ट्रंप कोई भावनाओं से नहीं, एक डील से चलता है, क्योंकि ट्रंप एक बिजनेस टाइकून प्रेसिडेंट है और वो दोस्ती भी व्यापार देख के ही मुनाफे में करता है। क्या हमारा भारत तैयार है? भारत एक उभरती महाशक्ति है। अब उसे सम्मान नहीं, स्वार्थपूर्ण दोस्ती निभानी होगी।
ट्रंप राष्ट्रपति बने या ना बने, भारत को अपनी पोजीशन स्पष्ट रखनी होगी, ना दबाव में, ना डर में, सिर्फ एक राष्ट्रहित में। तो जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। प्रणाम साथियों। एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता है।